अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फार्मेसी एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है एवेल्युएशन ऑफ अ क्रूड ड्रग। ये आपके फार्माकोग्नोसी का टॉपिक है। क्रूड ड्रग को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक ड्रग और क्रूड ड्रग के अंदर क्या फर्क होता है। ड्रग ऐसे केमिकल को बोलते हैं जो कि बीमारी की तशखीस के लिए, इलाज के लिए और बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो केमिकल बेस्ड होता है। क्रूड ड्रग क्या होती है? क्रूड ड्रग आपकी प्लांट और एनिमल से हासिल किया जाता है और आप क्रूड ड्रग के अंदर प्लांट का कोई हिस्सा या प्लांट और एनिमल से हासिल कुर्दा कीमियाई अज्जा को इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि वो एक नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है, तो इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? क्रूड ड्रग बोलते हैं। जैसे कि आप सनफ्लावर सीड्स होते हैं, आप एज अ मेडिसिन बहुत जगह उसको इस्तेमाल करते हो। सिनामन, दारचीनी की लकड़ी होती है, उसको भी आप मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो। वो ऑब्टेन कहाँ से हुआ है? प्लांट सोर्स से हुआ है, तो इस वजह से आप उसे क्रूड ड्रग का नाम दे सकते हो। यहाँ पर टॉपिक है एवेल्युएशन ऑफ अ क्रूड ड्रग। आप क्रूड ड्रग को जांच रहे हो। क्या जांच रहे हो? उसकी क्वालिटी, कि वो कितना प्योर है, उसकी क्वालिटी किस तरह की है, वो मेडिसिनल एजेंट के तौर पे काम कर सकता है या नहीं कर सकता। इसको अब हम पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी इज कॉल्ड एवेल्युएशन ऑफ अ ड्रग। कहते हैं कि एवेल्युएशन ऑफ अ ड्रग से मुराद है ड्रग को जांचना। ड्रग को जांचना और ड्रग को मालूम करना। क्या चीज मालूम करना? उसकी क्वालिटी को मालूम करना, ठीक है, और वो कितना खालिस है, उसकी प्योरिटी को मालूम करने को हम एवेल्युएशन ऑफ अ ड्रग बोलते हैं। फॉलोइंग मेथड आर फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ अ क्रूड ड्रग। अब आगे हम कुछ ऐसे मेथड पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ क्रूड ड्रग की क्वालिटी और प्योरिटी को जांच सकते हैं। जैसे कि है ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन, फिजिकल एवेल्युएशन, केमिकल एवेल्युएशन एंड बायोलॉजिकल एवेल्युएशन। ये कुछ तरीक़ेकार हैं जिसमें हम आपकी जो क्रूड ड्रग होती है उसको हम देख सकते हैं कि वो कितनी प्योर है और वो कितनी क्वालिटी में अच्छी है, और इसके अलावा उसमें कितनी परसेंटेज में आपके केमिकल्स मौजूद हैं जो कि एज अ मेडिसिनल एजेंट के तौर पे काम करते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन refers to the evaluate the crude drug by using the organ senses। organ senses का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। organ senses से मुराद ये है कि आप मेडिसिन को स्मेल करके, जैसे कि आपकी सेंसेस होती है ना, आपकी जो सेंसेस होती हैं जिसमें आप देख कर, मेडिसिन को छू कर, मेडिसिन की स्किन देखकर, उसको स्मेल करके, उसका जायका चेक करके आप बता सकते हो कि ये चीज किस तरह की है। तो ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन से मुराद ये है कि आप अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करके एक पौधे को जांच सकते हो, जहां पर इन्होंने इसी बात को मेंशन किया हुआ है। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन, याद रहे कि ये चीज आपके वाइवा में भी पूछी जा सकती है। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन रेफर्स टू द एवेल्युएट। एवेल्युएट का मतलब होता है जांचना। द क्रूड ड्रग बाय यूजिंग द ऑर्गन सेंसेस विच इंक्लूड इट्स एक्सटर्नल फीचर्स एंड मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पे क्या उन्होंने बात बोली है कि आप अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके, जैसे कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है, ड्रग की मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल फीचर्स, मतलब उसके ऊपर क्या चीज मौजूद है, उसके अंदर कितने स्टोमेटा मौजूद हैं, उसके अंदर कोई दरार तो नहीं है, अगर उसकी लकड़ी है तो उसके ऊपर जो दरारें पड़ी हुई हैं वो किस तरह की पड़ी हुई है, उसका जायका कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है। तो ये चीज क्या कहलाती है? आपकी ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन कहलाती है। अब फर्स्ट है स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ ड्रग, इट्स शेप, साइज, कलर, एक्सटर्नल मार्किंग, फ्रैक्चर, ऑर्डर, टेस्ट आर एग्जामिन्ड।
मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स में वो कहते हैं कि हम किन चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं। हम डिस्कस कर रहे होते हैं किसी भी पौधे की जो साख्त होती है, शेप होती है, शेप शक्ल उसकी किस तरह की है, उसका साइज, उसका कलर। एक्सटर्नल मार्किंग से मुराद ये है कि उसके ऊपर कोई दाग धब्बे तो मौजूद नहीं है, अगर लाइंस मौजूद है तो किस पैटर्न में मौजूद है। उसका ऑर्डर, फ्रैक्चर, उसके ऊपर अगेन दाग धब्बे तो मौजूद नहीं है। उस पौधे का टेस्ट कैसा है, ये हम सब मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स में जांच रहे होते हैं। द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर क्लासिफाइड इनटू, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में हम अपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे कि बार्क है, बार्क में जो बार्क एक सख्त लकड़ी को बोलते हैं, जैसे कि दालचीनी की लकड़ी होती है, सिनामिन दालचीनी को बोलते हैं। लीव्स में सना या फिर आप सिना भी बोलते हो, उसे सना मक्की भी बोलते हो उर्दू में। और तुलसी के पत्ते आप इस्तेमाल करते हो एज अ मेडिसिनल एजेंट के तौर पे। फ्लावर्स में आप क्लोव मतलब लौंग को इस्तेमाल कर रहे होते हो। सीड्स में आप नक्स वोमिका के सीड्स इस्तेमाल कर रहे होते हो। हर्ब्स में आप पुदीना इस्तेमाल कर रहे होते हो। आपने देखा होगा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ये जो फ्लावर्स, ये जो जितने भी आपने यहाँ पे बार्क, लीफ, फ्लावर्स, सीड्स, हर्ब्स पढ़ी हैं, ये कहीं ना कहीं मेडिसिनल एजेंट के तौर पे आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर इन्होंने बात की है कि हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर प्लांट्स के जो वो पार्ट जो कि एज अ मेडिसिनल एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होने हैं, हम उसको जांच रहे होते हैं अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करके। सेंसेस से मतलब उसको टेस्ट करके, उसको चख के, उसके एक्सटर्नल फीचर्स देख के। द एक्सटर्नल मार्किंग कैन बी स्टडीड ऑन द फॉलोइंग मेंशन टर्म्स। कहते हैं कि प्लांट में जो एक्सटर्नल मार्किंग हम चेक करते हैं वो कुछ इन नामों से चेक करते हैं, जैसे एनुलेशंस, नोड्यूल्स, प्रोजेक्शन, रिंकल्स। अब ये देखिए, प्लांट के ऊपर इस तरह लकीरें नुमा स्ट्रक्चर होता है, लकीरें नुमा साख्त होती है, तो आप इसको किस चीज में करेक्टराइज करते हो? आप इसको रिंकल्स में करेक्टराइज करते हो। नेड्यूल बोलते हैं गड़े नुमा चीज को, ठीक है। अगर प्लांट में छोटे छोटे गड़े आपको नजर आ रहे हैं तो उसे नेड्यूल्स बोलते हो। प्रोजेक्शन भी आप क्या बोलते हो? जिस तरह इस तरह छाइयां होती हैं ना, तो उसको आप क्या बोलते हो? प्रोजेक्शंस बोलते हो। हमारी जो फार्माकोग्नोसी की टर्मिनोलॉजीज वाली वीडियो थी, आप उसमें ये चीजें जाके पढ़ सकते हो। द ड्रग लाइक अ जिंजर एंड अ कैप्सिकम हैव अ पंजेंट टेस्ट। कहते हैं कि वो ड्रग जैसे कि आपका जिंजर हो गया या फिर शिमला मिर्च हो गई, उसका जो जायका होता है वो थोड़ा तीखा होता है। वाइल ग्लिसरीन्स एंड हनी आर द स्वीट इन टेस्ट। और जो आपकी मुलैठी होती है और शहद होता है, उसका जायका क्या होता है? मीठा होता है। क्रूड ड्रग्स बिलोंग टू द ग्लास फिक्स्ड ऑयल हैविंग अ ब्लैंड टेस्ट। कहते हैं कि वो क्रूड ड्रग जो कि आपकी फिक्स्ड ऑयल, आपकी फार्माकोग्नोसी की एक फार्माकोग्नोसी के अंदर ही एक मेडिसिन की क्लास है फिक्स्ड ऑयल, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उसका जो टेस्ट होता है वो ब्लैंड टेस्ट होता है। ब्लैंड टेस्ट से मुराद है हल्का टेस्ट होना। अब है स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। माइक्रोस्कोपिक आपको नाम से पता लग रहा है कि ऐसे पौधों में मौजूदा खसूसियात या ऐसे पौधों में मौजूदा फीचर्स जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आएंगे। स्टडी माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन ऑफ अ ड्रग एंड अडल्ट्रेटेड पाउडर्स। कहते हैं कि माइक्रोस्कोप के जरिए आप अपनी जो ड्रग है उसको जांच रहे हो और ड्रग में जो दूसरी मवाद शामिल है। अडल्ट्रेटेड पाउडर से मुराद होता है मिक्स शुदा मवाद, ऐसा मवाद, ऐसा पाउडर जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्स है, मतलब फजूल चीजें भी उसके अंदर मिक्स हैं। तो आपने उन फजूल चीजों को साइड पे करना है और जो आपकी जरूरत की चीज है उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। तो अडल्ट्रेटेड पाउडर से क्या मुराद हो गया? जिसमें बहुत ज्यादा मवाद आपस में मिक्स है, लेकिन आपने अपने जरूरत के मवाद को अलग करना है। और ये वाली सारी चीजें आप माइक्रोस्कोप के अंदर भी स्टडी कर सकते हो। This is done by the counting specific features such as the stomatal number.
अगर आप फार्माकोग्नोसी को डिटेल में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हर प्लांट का, चाहे वो बेलाडोना का प्लांट है, चाहे वो नेक्स मोमिका है, कोई भी प्लांट का जो स्टोमेटा होते हैं उनके ऊपर, स्टोमेटा कहाँ पे मौजूद होते हैं, प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसकी सतह के ऊपर मौजूद होते हैं। और स्टोमेटा क्या काम करते हैं, स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हर प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं उनके नंबर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। फिक्स नंबर में हर प्लांट के स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इसी बात को एक्सप्लेन किया है कि हम अगर किसी प्लांट को जांचना चाहते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि हम उस माइक्रोस्कोप के अंदर उस प्लांट में मौजूदा जो स्टोमेटा की तादाद है हम उसको जान सकते हैं। जब हमें पता लग जाए कि इस प्लांट के अंदर इतने स्टोमेटा, क्योंकि स्पेसिफिकेशन में हर चीज मेंशन होती है। स्पेसिफिकेशन वो फार्माकोग्नोसी की बुक्स जिनके प्लांट्स के ऊपर रिसर्च हो चुकी है उसके अंदर हर चीज मेंशन होती है। लेकिन आप भी रिसर्च कर रहे हो तो आप उस बुक को एज अ रेफरेंस बुक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप उसमें से देख सकते हो कि एक प्लांट की सतह पर और मुख्तलिफ प्लांट के कितने कितने स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि हर प्लांट के स्टोमेटा डिफरेंट होते हैं। तो हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टोमेटल नंबर को, मतलब स्टोमेटा को पढ़ सकते हैं। स्टोमेटल नंबर क्या होता है, द एवरेज नंबर ऑफ अ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ अ एपिडर्मिस इज नोन एज अ स्टोमेटल नंबर। कहते हैं कि एपिडर्मिस क्या होती है, किसी प्लांट के जो आपके लीव्स होते हैं इनकी सतह के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं वो 1 मिलीमीटर के अंदर कितने स्टोमेटा मौजूद है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप स्टोमेटल नंबर बोलते हो। थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।